अगर आपको लगता है कि आपके जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, तो बुद्ध की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। वह व्यक्ति बुद्ध के पास भारी मन से आता है और कहता है, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हर बार मुझे लगता है कि यह आखिरी समस्या होगी, लेकिन हर दिन एक नई चुनौती सामने आ जाती है। मैं थक गया हूँ। क्या जीवन हमेशा इतना कठिन रहेगा? बुद्ध एक कहानी सुनाने लगते हैं। एक समय की बात है, एक किसान मेरे पास आया अपनी परेशानियों का रोना रोते हुए। उसने कहा कि हर दिन उसे नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम खराब होता है, कभी फसलें खराब हो जाती हैं और कभी उसका परिवार उससे नाराज हो जाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, मैंने उससे कहा कि जीवन में 83 समस्याएं हमेशा रहेंगी। चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, वे तुम्हारे साथ चलती रहेंगी। इस कहानी में जिन 83 समस्याओं की बात की गई है, वे जीवन की वे मानवीय समान चुनौतियां हैं, जिनका हर इंसान को सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने इन 83 समस्याओं का उदाहरण इसलिए दिया था, ताकि यह समझाया जा सके कि जीवन में समस्याएं स्वाभाविक रूप से आती रहेंगी। ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी और इंसान को इनसे बचने की बजाय इन्हें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसी सामान्य समस्याएं हैं जो इन 83 समस्याओं का हिस्सा हो सकती है। 1. आर्थिक तंगी। 4. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। सी. परिवार में मतभेद या झगड़े। 4. काम का तनाव। 5. रिश्तों में खटास। 6. प्राकृतिक आपदाएं, मौसम, बाढ़, सूखा। 7. अनिश्चित भविष्य की चिंता, सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं। 9. व्यक्तिगत असफलताएं। जेड. मानसिक तनाव या अवसाद, इनर। वृद्धावस्था की समस्याएं, बच्चों की देखभाल या उनके भविष्य की चिंता। इन समस्याओं की सूची कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन में हर समय कुछ न कुछ चुनौतीपूर्ण घटित होता रहता है। बुद्ध का यह संदेश था कि इंसान को जीवन में आने वाली इन चुनौतियों से परेशान होने की बजाय उन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हुए शांति से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हर इंसान के पास 84वीं समस्या भी है, और वह है कि इंसान इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता और हर समय उनसे लड़ता रहता है, जिससे वह अपने ही मन अशांति उत्पन्न कर लेता है। जब इंसान इन समस्याओं को स्वीकार कर लेता है, तब उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। अगर आप भी जीवन की 83 समस्याओं से थक चुके हैं, तो बुद्ध का ये जवाब आपके लिए है। उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठता है जब उसे यह एहसास होता है कि उसका दुख जीवन की प्राकृतिक चुनौतियों के खिलाफ उसकी लड़ाई की वजह से था। वह बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, अब मैं समझ गया, असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, मेरे अपने मन में है। समस्याओं से लड़ना नहीं, उन्हें स्वीकार करना ही असली जीत है। क्या आप भी इस सच्चाई को समझ पाए? This version adds emotional intensity and realism through punctuation, making the dialogue more engaging.